एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है वोकेबलरी सेशन के एक अगले सिलसिले में। और हम लोगों ने वोकेबलरीज में समझने का काम किया रूट लेवल की सारी कहानी को। ठीक है, तो अपने विवेक का प्रयोग करें और हर एक बात को शालीनता से समझें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सफर। तो जनाब जरा पेश किया जाए आज का मामला। बहुत प्यारे शब्द से आज हम लोग परिचित होने वाले हैं और आपके सामने हाजिर हुआ है ये शब्द। जरा मैं इसके सार को समझाने का काम करूंगा। ये है हमारे सामने लिखा पॉली। और पॉली के इनफैक्ट एक नहीं दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो निकलता है इसका मैनी और एक अर्थ इसका निकलता है मल्टीपल। एक इसका अर्थ निकलता है मल्टीपल। ठीक है ना जी। मैनी संख्या के बारे में बताता है और मल्टीपल या मल्टी अपने आप में गुणात्मक पहलू बताता है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा तो इस चीज को जिक्र में आपके सामने पेश करना शुरू करूंगा। तो सिलसिला ये मोहब्बत बढ़ाना शुरू करते हैं और सबसे पहला शब्द आपके सामने आता है पॉलीगॉन। पर जरा मेरे साथ बोलकर सुनाए जरा। पॉलीगॉन। अगर हम इस पॉलीगॉन की बात करते हैं तो गॉन वैसे तो एक ऑथेंटिक रूट है नहीं, वैसे तो एक एथेंटिक रूट है नहीं, लेकिन गोन को हम अधिकतर देखने की कोशिश करें तो एंगल या कई जगह पर ये मैग्नीट्यूड की बात करता है। ऑथेंटिक तो नहीं है ये, लेकिन कई जगह हम लोग इसी चीज को एंगल या मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके अंदर कई एंगल्स बनते हैं या मैग्नीट्यूड बनते हैं, इसी का शाब्दिक अर्थ आपके सामने है मैनी एंगल्ड और मैनी साइडेड, स्पेशली ऑफ अ मैनी साइडेड फिगर इन ज्योमेट्री। ठीक है जी, चलिए एक अगले शब्द की तरफ बढ़ाए सरकार। पॉलीजेनी। अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों, इस जेनी शब्द को अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो जेनी शब्द बेसिकली जीन से निकलकर आया है और जीन का ही एक और शब्द निकलता है जिसे हम कहते हैं जेनेसिस। जिसे हम कहते हैं जेनेसिस। अब आप लोगों को पिछली क्लास का लॉजिक याद होगा। जब जीन की हम बात करते हैं तो इसी जीन के साथ SIS आपने जोड़ा और SIS बताने की कोशिश करता है सिस्टम को। इसका मतलब क्या हुआ? जीन के सिस्टम को बताने वाला। इसका मतलब समझ में आता है। यहां से अगर हम समझें तो इनफैक्ट ये होता है जेनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इसे कहें तो जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी भी जनरेशन के एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। इसी चीज को हम जेनेसिस कहते हैं। मैं अगर समझने का काम करूं तो हमारा जेनेसिस क्या है? हमारा जेनेसिस है हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। हम लोगों को फोन चाहिए, हम लोगों को इंटरनेट चाहिए, हम लोगों को टीवी चाहिए, हम लोगों को हाईटेक गाड़ियां, वी आर टेक सेवी, हम कई तरीके की बातें करें। तो ये जेनेसिस है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। खैर, सवाल पर वापस आता हूँ। शब्द लिखा है हमारे सामने पॉलीजेनी। अगर समझने की कोशिश करें तो पॉली का अर्थ हुआ मैनी, राइट, और जेनी का मतलब हुआ जो जीन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिससे जनरेशन का जन्म होता है। आप देखो ना, ये शब्द सारे के सारे तो घुसे पड़े हैं एक दूसरे के अंदर। तो जीन का अर्थ हुआ जिसको प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब इसका अर्थ हुआ यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो बताने का काम करती है कि हमारे एंसेस्टर्स दो ही थे जिनसे हम पॉलीजेनी होते होते इतने सारे प्रोड्यूस होते चले गए। क्लियर है सर? अगले शब्द की बात करेंगे हम। अगले शब्द की हम बात करेंगे अब आपके सामने। जरा पेश किया जाए अगला शब्द। अधिकतर शब्द साइंस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं आज के भी डिस्कशन में। ये शब्द तो आप लोगों ने सभी ने सुना ही है, पॉलीथीन। अब देखो बच्चों, यहाँ पोली की अगर मैं बात करना चाहूं तो पोली के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया है थीन। अब ये जो थीन है बेसिकली एथिलीन से निकला हुआ है या एल्कीन से निकला हुआ ये शब्द है। पोली का मतलब हुआ मल्टीपल। जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है, यहाँ ये काम आता है मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ? जिस पर एल्कीन या एथिलीन की लेयर पर लेयर जोड़ दी जाती है जिससे डिकम्पोज नहीं किया जाता। शब्द लिखा है पॉलीमराइज्ड। तो जिन बच्चों को जानकारी है विज्ञान की वो जान सकते हैं कि एक के ऊपर रेजिन की लेयर जब बना दी जाती है तो इट बिकम्स पॉलीथीन। और असली खास बात क्या है कि इतना एथिलीन की लेयर होती है एक के ऊपर एक कि वो डिकम्पोज नहीं हो पाती। ठीक है जी, डिकम्पोज नहीं हो पाती। डिकम्पोज को भी सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कंपोज का मतलब होता है बनाना। कंपोज का मतलब होता है बनाना। कंपोजिशन, कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर सुना होगा आप लोगों ने। और डी का मतलब होता है आउट, अवे, नॉट।
कि इतने सारे अर्थ हैं। यानी कि डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? बनाने के प्रोसेस से अलग करना। फाइन। तो पॉलीथीन शब्द के हिस्सों को मैंने तोड़ा आपकी मदद के लिए। चलिए सर अगले शब्द की तरफ बढ़ाए मामले को। जहां जितनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दे सकूंगा मैं वहीं पर आपकी गाड़ी को रोकूंगा, वरना जो चीजें आपकी पता ही है उन पर छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। पोलिनोमियल। देखो बच्चों, पोली का अर्थ तो हमें पहले से ही पता है। शब्द आया हमारे सामने नोमियल। शब्द हमारे सामने आया नोमियल। बेसिकली नोमियल शब्द निकलकर आया है नोमन से। किसे निकलकर आया है? नोमन से। राइट। और नोमन का ही अगर हम अंग्रेजी भाषा का अर्थ समझे तो ये नाउन है। ठीक है। नोमन आपका ग्रीक वर्ड है। नोमन का ही हम लोगों ने तैयार किया नाउन। और नाउन का और शुद्ध रूप हम लोग यूज करते हैं नेम। आप लोगों ने साइंस में एक शब्द का प्रयोग किया है नोमेनक्लेचर। शायद याद होगा आप लोगों को। नोमेनक्लेचर तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वैज्ञानिक वो पद्धति है जिससे हम किसी चीज का नाम रखते हैं। अरे हाँ ना। तो नोमन शब्द ही है नाउन और नाउन ही है नेम। तो पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसके कई सारे नाम हैं। जिसके कई सारे नाम हैं। लेकिन गणितीय भाषा में अगर हम इसे समझें तो पोलिनोमियल का मतलब आप समझते हैं जिसके कई सारे क्या होता है सर पोलिनोमियल बताएंगे? एल्जेब्रा में आप इसे यूज करते हैं जिसके अंदर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स आपस में मिलकर पोलिनोमियल बनाते हैं। शायद याद आ जाए आपको। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, इसी के आधार पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाए हैं। बेसिकली पोलिनोमियल और इक्वेशन में भी एक फर्क होता है। अगर पोलिनोमियल की आप बात करते हैं तो कांस्टेंट वेरिएबल को आपस में किसी भी तरीके का फंक्शन आप दिखाते हैं तो ये आपका पोलिनोमियल हो सकता है। कहने के लिए तो ये बाइनोमियल है। लेकिन अगर इसको इक्वल करके हम जीरो रख दें तो ये आपका बनता है इक्वेशन। वैसे मैं गणित पढ़ाना नहीं चाहता, ना मुझे गणित आता है। गणित पढ़ाने के लिए देवता लोग विद्यमान हैं। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि किस दृष्टिकोण से शब्दों को समझा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे सामने जो लिखी है ये बातचीत पोलिनोमियल, इसका मतलब हैविंग मेनी नेम्स। जरा अगले शब्द पर बढ़ाते हैं बातचीत। मुझे इस बात का थोड़ा सा खलिश रह जाती है कि हम पोलिनोमियल को सिर्फ सोचते हैं अरे तो मैथमेटिक्स की टर्म है। अरे भैया कुछ से कुछ और होता है। अगला शब्द हमारे साथियों के सामने आया जिसे हमने कहा पोलीएंड्रियम। दोस्तों अगर एंड्री शब्द की मैं बात करता हूं तो एंड्री शब्द यूज होता है मैन के लिए। किसके लिए यूज होता है? मैन के लिए। ठीक है ना जी। और अगर हम इसी तरीके से गायनी की बात करते हैं तो ये शब्द यूज होता है, ये जो लिखा है मैंने, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें, वुमा। अगर आप इसी को प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, द साउंड इज विमेन। साउंड इज विमेन पता होना चाहिए क्योंकि काम आना चाहिए। अब अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो ये हो गया हमारे सामने पोलीएंड्री और ये हुआ पोलीगाइनी। ठीक है ना जी। बहुत सारे मर्द्स, बहुत सारी औरत्स। ठीक है। तो इसका मतलब पोलिएंड्रियम का अगर हम अर्थ समझने का काम करें, अ प्लेस फॉर मेनी मैन, जहां बहुत सारे मर्द इकट्ठे बैठ सकते हैं। हालांकि इसका अगर रिवर्स में ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम देखें तो जहां मर्दों को दफनाया जाता था उसे हम पोलिएंड्रियम कहते थे। हालांकि अर्थ आज भी इसका है। जैसे आपके गांव देहात में चौपाल होती हैं, हरियाणा में चौपाड़ कहते हैं सर। बेसिकली वो मर्दों के बैठने का एक पर्टिकुलर जगह होती थी। शहरों में अगर आप जाते हैं तो कम्युनिटी हॉल इसे कहते हैं। ठीक है। इसी का अगर वास्तविक रूप से नाम समझे तो इट इज कॉल्ड पोलीएंड्रियम। एक बार इसे देख लें। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला शब्द आता है पोलिस्कोप। काफी प्यारा शब्द लगा मुझे ये, क्योंकि इस शब्द के आधार पर तो मैं आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकता हूँ। देखो दोस्तों, जब स्कोप की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है व्यू, नजारा। अब अगर मैं इसी के साथ जोड़ दूं टेली। टेली का मतलब होता है डिस्टेंट। तो टेलीस्कोप का मतलब क्या हुआ? जो आपको दूर का नजारा दिखा सके, टेलीस्कोप हुआ। ठीक है। अब अगर मैं इसी के ठीक पहले जोड़ने की कोशिश करूं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल, छोटा। तो जो छोटे व्यू आपको दिखा सके। मैंने कहा मैक्रो, हालांकि ऐसा शब्द अभी तक डिक्शनरी ने यूज नहीं किया। मैक्रो का इसी का ऑपोजिट हुआ जिसका अर्थ हुआ बिग, यानी कि जिसका बहुत बड़ा स्कोप हो। अरे हाँ ना, क्लियर है?
ठीक है। तो स्कोप शब्द का मतलब हुआ व्यू। तो कितने ही सारे रूट इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, जोड़ते ही रहेंगे जैसे जैसे अगले हम आगे चढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे सामने आता है पोलिस्कोप। इसका मतलब जिसके कई सारे दृष्टिकोण हो, मैनी व्यूज। क्लियर होगी बातचीत भाई? चलो अगली बात पर लेकर चलते हैं। पोलीओस्टोटिक, इस शब्द को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो ऑस्टोटिक वैसे ऑथेंटिक है नहीं, लेकिन फिलहाल आप इसे बोन के साथ जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, फिलहाल के लिए। तो पोलीओस्टोटिक का अर्थ समझ में आता है। तो ये हुआ कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी बोन्स, जिसके अंदर बहुत सारी हड्डियां हों। क्लियर है? जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें, ये बेसिकली शरीर के अंदर एक डिसऑर्डर है। ऋतिक रोशन आपने देखा होगा, एक पल का जीना, उसके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। पोलियोस्टोटिक उसे कहा जाता है। फिर तो है जाना। रुक जाओ मेरे ऋतिक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। मैं वैसे आपको बता दूं, ये जो गाना पे भी आप गा रहे थे, एक पल का जीना फिर तो है जाना, ये सर अगर आप ध्यान से समझे तो ये फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। मैं अगर इसे समझाने की कोशिश करूं तो इस तरीके की जो फिलोसफी है इसे हम कहते हैं हीडनिस्ट। ठीक है जी। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, ऐसा ही कुछ गाना है। तो इसका मतलब है मेरे दिल तू का। हीडनिस्ट, जो इंसान वर्तमान में जीता है, अपने वर्तमान में शारीरिक सुख के लिए जीता है। हीडनिस्ट, अ पर्सन हु लिव्स फॉर फ्लैशी प्लेजर्स। A person who lives for his fleshy pleasures, शारीरिक सुख के लिए जीता है। और इसी का एक भाई है जिसे हम कहते हैं एपिक्यूरियन। ये वो इंसान है जो खाता है, पीता है और मस्ती काटता है। खाओ पियो ऐसे करो मित्रा। ये वो खतरनाक प्राणी है जो खाने पीने से टेंशन फ्री रहता, मौज लो। समझ ही गए होगे आप, खतरनाक हो इस मामले में। हमारे सामने एक अगला शब्द आता है पोली पोली। अब यहाँ इसके दोनों अर्थ जुड़ गए। पहले पोली की अगर मैं बात करूं तो पहला अर्थ मैनी, और दूसरे पोली का मतलब हुआ जिसमें मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब एक ही चीज को बनाने वाले या एक ही चीज को निर्माण देने वाले एक से ज्यादा हो जाएं, तो यही अर्थ हुआ स्टेट ऑफ हैविंग मैनी सेलर्स। कई सारे बेचने वाले, कई सारे बनाने वाले। गॉट माई पॉइंट? इसी चीज को हम कहते हैं, इकोनॉमी में ये टर्म यूज होती है, पोली पोली। अगले शब्द की बात करते हैं, पोलियोपिया। ओपिया जिस शब्द के साथ जुड़ गया वो आपकी आंखों से जुड़ा है। आपने सुना होगा ना, आंखों की बीमारियों के नाम है मायोपिया, है ना। मैं ज्यादा नहीं छेड़ूंगा क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है। खैर, ओपिया, पोलियोपिया का मतलब क्या हुआ? अ स्टेट ऑफ हैविंग मेनी आईज। आपने आपने मक्खी का नाम सुना है? मक्खी का नाम सुना है? अगर आप उसकी आंखों की संख्या गिनोगे ना तो आप थोड़ा सा बेहोश हो जाओगे। क्लास खत्म होने के बाद गूगल पे सर्च करके देखना कि एक मक्खी की कितनी आंखें होती हैं, थोड़ी बेहोशी आ सकती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पोलियोपिया। ठीक है जी। खैर, अगली बात को लेकर चलना चाहेंगे हम। पोलीथीस्ट, जिन शब्दों के साथ मेरे दोस्तों थीस्ट जुड़ गया वो रिलीजियन की बात करते हैं। ठीक है जी। वो रिलीजन की बात करते हैं, वो गॉड की बात करते हैं। अब इसका मतलब फिलहाल के लिए अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसका मतलब हुआ बिलीवर इन मैनी गॉड्स, जिसका जिसका बहुत सारे भगवान में विश्वास हो, उसे हम पोलीथीस्ट कहते हैं। ठीक है। अब इसी के अगर संख्या ही जोड़नी है तो भैया मोनोथीस्ट, एक भगवान में विश्वास करने वाला। ठीक है जी। अगर हम कहें तो डायाथीस्ट, दो भगवान में। ट्रायाथीस्ट आ गया जी आपके सामने। तो बात समझ में आ गई। तो ये सारे के सारे संख्या पर ही डिपेंड करते हैं, जो संख्या हमने पिछली किसी क्लास में भी लिखी थी। मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न पर काम करते हैं। इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। हमने पिछली ही क्लास में इस मॉर्फ के बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो। और मॉर्फ का मतलब क्या बताया था भाई? मॉर्फ का मतलब हमने क्या बताया था? मॉर्फ का मतलब हमें बताया था फॉर्म, शेप। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोलीमॉर्फिज्म। इज्म जिन शब्दों के साथ जुड़ता है साथियों, वो बताता है फिलोसफी, यानी कि जिसे लोग फॉलो करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, इसे कहने की कोशिश हम
कहते हैं। खैर, सवाल पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ हुआ जिसके अंदर बहुत सारी शेप का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने हाजिर हुआ। पोली एक्न, पहले मेरे साथ पढ़कर सुनाए। पोली एक्नथॉस, फिर से बोलकर सुनाए जरा। मुझे लग रहा है कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। साथ साथ बोलेंगे तभी सीख पाएंगे। इसे हम बोलने का प्रयास अगर करें तो पॉलीअकंथस, पॉलीअकंथस, क्लियर है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जी इसमें शब्द जो यूज हुआ है ना बच्चों, जो ये एकन यूज हुआ है, तो इसको अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये बेसिकली कांटेदार होता है। हिंदी लिख रहा हूं, माफ कीजिएगा, ठीक है ना जी। इसे अगर मैं अंग्रेजी में लिखूं तो इसे हम कहते हैं पॉइंटेड प्रोजेक्शन। इसे हम कहते हैं पॉइंटेड प्रोजेक्शन। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ खेल कहाँ से शुरू हुआ। आपने आपने कॉकरोच देखा है? कॉकरोच से डर नहीं लगता चुन्नी बाबू। जब कॉकरोच हमारे सामने आके वो छोटे छोटे दो एंटेना यूं हिलाने की कोशिश करता है, तब घबराहट होती है कि अब आक्रमण होगा। अरे हाँ ना खिलजी साहब, तब हमें महसूस होता है कि आक्रमण होगा। बेसिकली वो है उसके प्रोजेक्शन, जिसको आप इस छोटी सी बातचीत से जान सकते हैं। ठीक है भाई। अगर आप इसी में देखना चाहें तो कभी कभी भाषा रूपी इसके साथ एकंथ को भी यूज कर लेते हैं, पॉइंटेड प्रोजेक्शन। ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये शब्द तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। गाड़ियों में एंटेना लगा होता था, एकंथ उसे बोला जाता था। पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता था पहले, पुरानी जमाने की गाड़ियां। आजकल तो फिश टेल एंटेना लगे होते हैं गाड़ियों में। वक्त बदल गया है, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो पोलीएकेंथस का अर्थ हुआ ऑफ द टाइप हैविंग मेनी थोर्न्स, जिसमें बहुत सारे कांटे हों। ठीक है जी, जिसमें बहुत सारे पॉइंटेड प्रोजेक्शंस हों। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ाते हैं चीजों को। पोली एसिड, एसिड सभी को पता है। एसिड को हिंदी में हम कहते हैं तेजाब, यानी कि जिसमें बहुत सारे तेजाब मिल जाते हैं, कंपाउंड बन जाता है, एसिडिक ग्रुप बन जाता है। साइंस नहीं पढ़ा पाऊंगा, अगले शब्द पर लेके चलूंगा जरूर। पोली एकाउस्टिक, ये आप लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। एकाउस्टिक्स, इसे हम अगर कहने की कोशिश करें, स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि का अध्ययन, ध्वनि विज्ञान इसे हम कहते हैं। ध्वनि विज्ञान हम इसे कहते हैं। एकाउस्टिक्स इसी का नाम है। तो पोली एकाउस्टिक्स का अर्थ हुआ जिसके अंदर कई सारी आवाजों पर अध्ययन किया जाता है। अब ध्यान से देखना, आखिर में लिखा है दैट मल्टीप्लाइज और मैग्नीफाइज साउंड, मल्टीप्लाइज। ठीक है ना जी। पोली एकाउस्टिक, अगर आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करें, हालांकि उस रूट पर अभी मैं काम नहीं करूंगा, एम्पलीफायर लगा होता है गाड़ियों में। अरे हाँ ना, क्यों लगा होता है? एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से आप कई सारे स्पीकर्स को अटैच कर सकते हो और उसमें साउंड को मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो पोली एकाउस्टिक फंक्शन उसका होता है। खैर चलिए सर, अगले शब्द पर लेके चलते हैं। बच्चे सोचते होंगे सर खतरनाक एग्जाम्पल्स देते हैं, कभी गाड़ी कभी कुछ कभी कुछ। माफ कीजिएगा, मेरी इंग्लिश आपके जीवन से जुड़ी है। आपको वही एग्जाम्पल्स मैं दूंगा जिसे आप आसपास देखेंगे तो स्पष्ट नजर आएंगे। मेरे एग्जाम्पल्स प्राचीन युग के नहीं हैं, क्योंकि मैं आप ही के बीच से निकला, आप ही के लिए, आप ही का गोपाल वर्मा आपके सामने हूँ। अगला शब्द है पोली एक्रन। बड़े ध्यान से समझें, एक्रन नाम के रूट का कोई खासा अर्थ नहीं होता, पर फिलहाल के लिए आप इस एक्रन की अगर बात करें, अगर इस एक्रन की अगर आप बात करने की कोशिश करें तो इस एक्रन की बात हम कह सकते हैं साइड। क्या लिखा मैंने? साइड। ठीक है, साइड नहीं तो जैसा कि इस अर्थ में लिखा है टिप, टिप से ही बना है टिप्स। अब देखो यहाँ पोलीएक्रन का अगर हम कहें तो ये ज्योमेट्रिक सॉलिड की बात कही जाती है, जिसके कई सारे पॉइंट्स निकले होते हैं, कई सारी साइड्स निकली होती हैं, कई सारे टिप पॉइंट्स निकले होते हैं जिनसे एंगल्स बनते हैं। अगले शब्द पर लेके चलते हैं। पोली एडेल्फिया, जिन शब्दों में एडेल्फिया की बात कही जाती है वो बेसिकली भाईचारे की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो कई सारे लोगों में जो भाईचारा होता है उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पोली एडेल्फिया कहते हैं। ठीक है जी। चलिए प्यारे दोस्तों, एक अगली बात करते हैं, अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पोली एडेंटिट्स, पोली एडेनिटिस। बड़े ध्यान से इस शब्द को पढ़ने की कोशिश करें। पॉली एडेनिटिस बड़ा प्यारा शब्द है, और इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो एडेनिटिस जिस शब्द के साथ जुड़ा हुआ होता है, एडेनिटिस की अगर हम बात करें, मैंने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी,
एडेनिटिस बेसिकली इसका मतलब ये भी लिखा है सामने आपके सामने, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जिसके अंदर आग लग जाती है या जो आग जल्दी पकड़ते हैं, इन्फ्लेमेशन। फाइन, जिन शब्दों के साथ ये जुड़ा है वहां पर आग लगने की बात कही जाती है। बेसिकली इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि जब आपके ग्लैंड्स, बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स में आग लगने की जो क्षमता होती है। चलो सरकार, अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं पोलीएडेनस। बिल्कुल वही पुराना शब्द है जो थोड़ी देर पहले हमने बात की, वही अर्थ इसका निकलता है। द टाइप ऑफ हैविंग मैनी ग्लैंड्स। कई सारे शब्द साइंस से जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, मैं रूट पर काम करूंगा तो बातें थोड़ी गहरी होंगी, ठीक है। किसी भी बहाने शब्द तो तैयार हो ही रहे हैं। खैर, एडेनस का अर्थ भी ग्लैंड्स ही होता है। अगले शब्द पर चलेंगे सरकार। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पोलीएस्थेटिक। अब एस्थेटिक के बारे में मुझे बताना होगा क्योंकि ये एस्थेटिक शब्द आपके सामने इस तरीके से पूछा जाता है और इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ ब्यूटी। ठीक है जी, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी और इस ब्यूटी के अध्ययन को हम एस्थेटिक्स कहते हैं। ये भी एक ब्रांच ऑफ लर्निंग है। कई तरीके की ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ थॉट, फिजिकल ब्यूटी, यूनिवर्सल ब्यूटी। कई तरह की ब्यूटी होती है, खूबसूरती के कई आयाम हैं, उसके अध्ययन को ही हम एस्थेटिक्स कहते हैं। तो पोली एस्थेटिक्स का अर्थ यही हुआ कि जिसके अंदर कई सारी खूबसूरतियां जुड़ी हुई हों। अब ये सेंस जानबूझकर लिखा है, वरना कई सारे बच्चे सोचेंगे हैं गुरुजी कई सारी खूबसूरती हैं, आन दो, गलत जा रहे हो। सेंस इसलिए कहा गया है। खैर चलिए सर, अगले शब्द पर काम करते हैं। अगले शब्द पर काम करते हैं दोस्तों, और अगला शब्द हमारे सामने हाजिर हुआ। अगला शब्द हुआ पोली आर्टिकुलर। अगर आर्टिकुलर शब्द की हम बात करते हैं तो आर्टिकुलर शब्द की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकुलर शब्द का अर्थ हुआ जॉइंट्स। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे शरीर के जॉइंट्स से संबंधित होता है। ठीक है जी, आर्टिकुलर इसे कहा जाता है। ठीक है ना जी, बेसिकली बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उन्हीं को बताने का प्रयास ये करता है। खैर, तो ये हुआ हमारे सामने पोली आर्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सफर आप लोगों ने बड़े अच्छे से तय किया है मेरे साथ।